आज मैं आपको इस तरह से लॉन्ग स्लीव्स और शॉर्ट स्लीव्स दोनों की कटिंग बताने वाली हूँ, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, स्टेप बाय स्टेप, पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से कुछ ड्रॉ किया हुआ है, सेम हम इस वाले फैब्रिक में ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्न टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम स्लीव्स की कटिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरह से स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पे जो आज स्लीव्स की कटिंग बताने वाली हूँ, एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती या फिर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे आज के वीडियो में पूरा क्लियरली सीख जाएंगे कि स्लीव्स की कटिंग कैसे करना है। अगर आप किसी भी साइज में कटिंग कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज आपको बहुत ही क्लियर करने वाली हूँ स्लीव्स की कटिंग को। तो देखिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है, एक शॉर्ट में लिया है, एक लॉन्ग में लिया है, ठीक है। तो मैं आज आपको दोनों ही कटिंग बताऊंगी। शॉर्ट में अगर आपको कटिंग करना है तो कितना आपको मेज़रमेंट किस तरह से लेना है, और लॉन्ग में अगर आपको कटिंग करना है तो किस तरह से मेज़रमेंट लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है, इसको मैंने देखिए इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ये अनफोल्ड की तरफ मेरी तरफ से है और ये बाहर इस तरह से ओपन है, ठीक है। सेम ये वाला फैब्रिक भी मैंने इसी तरह से रखा हुआ है। पहले हम लॉन्ग स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं, फिर हम शॉर्ट स्लीव्स की। तो देखिए अगर आपका स्लीव्स लॉन्ग है, जैसे 5 इंच से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप पहले मेज़रमेंट लीजिए जितना भी आपका स्लीव्स का लेंथ है, ठीक है। 5 से 10 या 11 इंच तक है, 5 से 10 या 11 इंच तक है, ये आप नोट करते जाइए। तो इस तरह से जैसे आपने मेज़रमेंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ रहा है, 8.5 इंच, ठीक है। हम यहाँ पे मार्जिन ऐड नहीं कर रहे हैं, मार्जिन आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फैब्रिक बराबर है। तो मैंने समझ लिया 8.5 इंच हमारा यहाँ पे स्लीव्स का लेंथ है। यहाँ पे हम हाफ इंच ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको देखिए क्रॉस कर लेती हूँ यहाँ, ठीक है। ये हमने हाफ इंच ऐड कर लिया, इधर और इधर भी समझ लो। तो यहाँ पे हमको 9.5 इंच लेना है फैब्रिक, ठीक है। 9.5 इंच लेना है इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर आप नहीं लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कटिंग के बाद भी ले सकते हैं, जैसे मैं अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा लेंथ 8.5 इंच है, इतना हमने क्लियर किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मोहरी कितना है वो आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे मेरा मोहरी यहाँ पे 5.5 इंच है, ठीक है। मैं यहाँ पे मोहरी ले रही हूँ 5.5 इंच। ये हमने 5.5 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ पे 1.5 इंच क्या करेंगे, हम मार्जिन के लिए देंगे, ठीक है। 1.5 इंच, 1 इंच या 2 इंच जितना ही आप ले सकते हैं। तो ये हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए दिया। अब हमारा जो लेंथ है यहाँ से देखिए 8.5 इंच है, तो ये 12 इंच तक के स्लीव्स के लिए है, ठीक है। 5 से 12 इंच स्लीव्स के लिए। तो इतना हमने क्लियर किया। अब यहाँ से हम अंदर डाउन कितना जाएंगे, तो यहाँ पे हमको अंदर 3 इंच पर मार्किंग करना है, ठीक है। ये हमने 3 इंच पर मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये वाला स्केल ना 90 डिग्री में होता है। जैसे ये वाला जो कॉर्नर है हमारा, इसको इस तरफ से रखिए और फिर हम यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपका ये वाला लेंथ होता है ना, ये आपको 9 इंच से ज़्यादा ही रखना है, ठीक है। 9 इंच से बिल्कुल भी कम नहीं रखना चाहिए। आप फिर किसी भी साइज़ के ब्लाउज में ये वाला फर्मा यूज़ कर सकते हो, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, चाहे जितना भी ज़्यादा चेस्ट है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, 28 से 40 प्लस के साइज़ में आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने समथिंग 10 इंच के पास है मेरा, ठीक है। आपको 9 इंच से ज़्यादा ही लेना है। तो ये हमने मेज़र कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमने जैसे यहाँ पे 9 इंच लिया है, ठीक है। यहाँ से हमने 9 इंच लिया है। यहाँ से हमको क्या करना है, 2.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करना है, ठीक है। ये हमने 2.5 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2.5 इंच, ठीक है।
ये हमने 2.5 इंच पर मार्किंग किया और इस वाले लाइन को हम क्या करेंगे, जो हमारा लेंथ है वहाँ तक मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है, 3 इंच आ रहा है। इसको क्या करेंगे, मेज़रमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे अब, और यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे। ठीक है, ये जो हमारा सेंटर है ना, ये वाला सेंटर को भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। ठीक है, सेंटर पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इसका भी हम क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे भी हम सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा बॉक्स बन गया और ये वाला जो है इसको हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये हमने इतना कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो शेपर होता है फ्रेंच कर्व, अगर ये आपके पास नहीं है तो ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो ये वाला शेपर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से रखेंगे। ठीक है, इस तरह से रखेंगे। ये वाला जो लाइन है ना, वहाँ से हमको इसको इस तरह से रखना है, इस तरह से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको शेप देंगे। ये हमने शेप दिया। अब इसको हम इस तरह से ऐसे पलट लेंगे। ठीक है, इस तरह से पलटना है और यहाँ पे भी हम इसको शेप देंगे। ये हमने शेप दे दिया इस तरह से। पूरा पूरा आपको क्लियर दिख रहा है ना, देखिए इस तरह से हमने इसको शेप दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको हमको फिर से शेप देना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमको कैसे शेप देना है वो आप क्लियरली देखते जाइए। तो ये हमारा जो आर्म होल है ना, ये बैक साइड का आर्म होल हमारा निकल गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फ्रंट का आर्म होल निकालेंगे। तो फ्रंट का आर्म होल कैसे निकालना है, देखिए ये वाला फ्रेंच कर्व ही यूज़ करेंगे हम। तो इसको कैसे रखेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरह से रखेंगे। ठीक है, क्लियरली आपको बता रही हूँ, आप देखते जाइए। इस तरह से हमको रखना है और यहाँ पे हम इसको यहाँ तक ही शेप देंगे। ठीक है, ये हमने शेप दिया और फिर इस वाले को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे हमको हल्का सा राउंड देना है, ये हमने राउंड दे दिया। तो देखिए इसको मैं डार्क कर रही हूँ। ये हमारा बैक वाला आर्म होल आ गया और ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया। हमारा ऊपर का शेप तो अब कटिंग हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको लेना है साइज के हिसाब से। कैसे लेना है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है ब्लाउज की, और ठीक है, तो कटिंग जो हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की जो कटिंग करते हैं ना, वो वाला पार्ट आपको लेना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये हमारा फर्मा है, मान लो हमने जैसे पेपर में कटिंग किया या फिर हमने फैब्रिक में कटिंग किया। तो ये जो हमारा आर्म होल है ना, इसको हम क्या करेंगे, जैसे ये बैक साइड का है तो ये 1/2 इंच का मार्जिन हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद इसको हम इस तरह से रखते जाएंगे। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से रखते जाना है और ऐसे रखने के बाद आपको मिलाते हुए पूरे जो ऊपर वाला लाइन है उसको मैं मिला रही हूँ। देखिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मान लो जाए इसी तरह से हमारा फ्रंट वाला भी हम ऐसे मेज़र करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया तो बराबर आ गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सीधा यहाँ से इस तरह से कटिंग करना है। अगर वहाँ से अगर आगे आता है, इस तरह से आगे आता है या फिर यहाँ पे सामने की तरफ आता है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का ही सेंटर निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद
ठीक है। और जो हमारा सेंटर निकला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, मार्जिन तो ऐड रहता है, तो यहाँ पे हमको कोई भी मार्जिन नहीं लेना है। ठीक है, जितना हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है ना, उतना ही हमको क्या करना है, इस तरह से रखना है और मार्जिन तक इस तरह से रख लेना है। ठीक है, ये हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, ये वाला फ्रेंच कर्व ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और यूज़ करने के बाद देखिए ये हमने मार्जिन लिया है ना, इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा, देखिए आपको सीधा स्ट्रेट इस तरह से, मतलब इस तरह से आपको लाइन नहीं खींचना है। ठीक है, इस तरह से आपको लाइन नहीं खींचना है, ये लाइन इस तरह से नहीं खींचना है, इसको हल्का सा क्या करना है, हमको राउंड देना है। ठीक है, इसको हम हल्का सा राउंड देंगे, तो देखिए इस तरह से रखेंगे हम, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इसको हल्का सा राउंड देंगे। ये हमने इसको राउंड दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे मैंने एकदम क्लियरली बताया है कि किस तरह से आपको यहाँ पे कटिंग करना है। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग साइज का हो गया। देखिए इसकी कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड नहीं किया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। तो मार्जिन कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हम 1 इंच प्लस कर देंगे अगर ये हमारा अस्तर वाला है। ठीक है, अगर ये अस्तर वाला नहीं है तो यहाँ पे आपको 2 इंच प्लस करना है। ठीक है, अस्तर वाला है तो 1 इंच प्लस करना है, और अस्तर वाला नहीं है तो आपको 2 इंच प्लस करना है। इसी तरह से अब हम शॉर्ट में देखेंगे, यहाँ पे हमने कितना गहराई लिया था, 3 इंच। ठीक है, जब आपका स्लीव्स 5 से 12 इंच तक रहेगा तो आप 3 इंच लीजिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो आप 4 इंच या 3.5, 3.5 इंच इतना ही गहराई ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप गहराई बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, इतना फिक्स हुआ। अब क्या करेंगे, हम शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए इसमें भी हमें उसी तरह से बताऊंगी, अभी हम मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा स्लीव्स कितना है, 4 इंच है, 4.25 है, मान लो हमारा स्लीव्स 4 इंच है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2.25 को क्या करते हैं, इस तरह से माइनस कर लेते हैं। ये हमारा 4 इंच का स्लीव्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले देखिए जो भी हमारा मोहरी है वो मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच हम क्या करेंगे, मार्जिन के लिए देंगे। देन सेम इसी तरह से यहाँ भी हम वही करेंगे जैसे इसमें किया है। ठीक है, 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। अगर देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्लीव्स की कटिंग बता दी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका जैसे किसी का आर्म होल थोड़ा सा भी ज़्यादा आता है, 1 इंच प्लस, तो आप इसको इस तरह से साइज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर कम आता है तो आप माइनस कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से माइनस कर लिए। अगर ज़्यादा आता है तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से अगर एक बार आप स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप हर साइज में ये वाला फर्मा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए 9 इंच पर मार्किंग किया। अब यहाँ पे हमको देखना है कि हम इसमें तो मैंने यहाँ पे साइज बताया है। ठीक है, यहाँ पे हमको कैसे करना है, 5 इंच से अगर यहाँ पे आपका स्लीव छोटा है, ठीक है, 5 इंच है, 5 इंच से छोटा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग करना है। ठीक है, या 2.5 इंच तक आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 इंच या 2.5 इंच, ये दोनों आप मार्किंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए 2.5 इंच पर हम लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम 2.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेम जैसे इस वाले स्लीव्स में लिए थे, 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 1.25 इंच का 1.25 आएगा। ठीक है, हमने क्योंकि 2.5 इंच लिया है तो 1.25 आएगा। इस तरह से यहाँ भी हम 1.25 पर मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने मार्किंग किया। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। सेम इसी तरह से प्रोसेस करेंगे जो हमने इस वाले स्लिप्स में किया। इस तरह से सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे। देन इसका भी हम क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग किया, इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे इस तरह से, और इसको हम इस तरह से क्रॉस खींच लेंगे लाइन। अब हम यहाँ पे देखिए जैसे इसमें किए हैं सेम इसी तरह से हम यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे।
और इसको हमको देखिए ये वाला जो शेप है ना, मैं ये वाला जो शेप है इसी को ही हमको यहाँ पे रखना है। ठीक है, इसी पार्ट को ही हमको इसको रखना है। देखिए फिर इसको हम इस तरह से कर लेंगे राउंड, और इस तरह से राउंड करने के बाद ये हमारा बैक वाला आ गया। अब क्या करेंगे, फ्रंट वाला करेंगे। तो सेम इसी को ही हमको इसी तरह से रखना है और इस तरह से हमको पलट लेना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला आ गया। ठीक है, तो देखिए दोनों हमारा सेम आ गया। हमने यहाँ पे आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बताया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 इंच या 2 इंच या 2.5 इंच ही जाना है। यहाँ पे आपको 3.5 मतलब यहाँ पे आपको 12 इंच तक रहेगा तो आपको 3 इंच जाना है, और 12 इंच से ज़्यादा रहेगा तो 4 इंच या 3.5 इंच ही जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेम उसी तरह से मार्किंग करना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, और जैसे हमने यहाँ पे किया है सेम उसी तरह से करने के बाद हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट भी बन गया, लॉन्ग भी बन गया। तो इस तरह से आप एक बार स्लीव्स की कटिंग करेंगे, आपको बार बार स्लीव्स की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी साइज़ में इस वाले फर्मे को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हमारा ना शॉर्ट स्लीव्स होता है ना, तो इस तरह से आप स्ट्रेट भी ले सकते हैं, या फिर इसको आप हल्का सा इस तरह से यहाँ पे देखिए पहले क्या करिए, इस तरह से सेंटर निकालिए। सेंटर निकालने के बाद मार्किंग करिए जो भी सेंटर आएगा उसमें। ठीक है, यहाँ से आपको 0.25 पर मार्किंग करना है, और क्या करना है, यहाँ पे आपको हल्का सा राउंड देना है। इस तरह से हल्का सा राउंड का शेप देना है, इस तरह से। ठीक है, ये वाला आपको हल्का सा राउंड देना है, या फिर आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट स्लीव्स और लॉन्ग स्लीव्स दोनों बताया है इस तरह से। ठीक है, आपको इसी तरह से स्लीव्स की कटिंग करनी है। अगर आप एक बार इस तरह से कटिंग कर लिए तो आपको बार बार स्लीव्स की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आज आपको ये वाली स्लीव्स की कटिंग कैसे लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।